तो 94 साल बाद देश एक नए मोड़ पर है। अब जनगणना में जाति की गिनती भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहली बार आजाद भारत में पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है और वो किन हालात में जी रहे हैं। सरकार जहां इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। आइए जानते हैं इस बड़े फैसले के पीछे की कहानी और इसके मायने। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन जातीय जनगणना का दरवाजा अब जाकर खुला है। 1931 के बाद पहली बार अब केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से जाति के आधार पर जनगणना कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगली जनगणना में नागरिकों की जातिगत जानकारी भी शामिल की जाएगी। इससे पहली बार देश को यह पता चल पाएगा कि किस जाति की आबादी कितनी है और वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से किस स्तर पर है। जातीय जनगणना की आखिरी रिपोर्ट साल 1931 में आई थी। इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होती रही, लेकिन उसमें केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की गिनती होती थी। ओबीसी और सामान्य वर्ग के आंकड़े नहीं जुटाए जाते थे। आजादी के बाद से जातीय जनगणना को लेकर हमेशा यह चिंता रही कि इससे समाज में जातिगत विभाजन और तनाव बढ़ सकता है। इसी कारण 1951 से अब तक किसी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया। हाल के वर्षों में कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जाति सर्वे कराए। इससे केंद्र सरकार पर भी व्यापक दबाव बना कि राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जुटाए जाएं। हालांकि केंद्र पहले इसे प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानते हुए पीछे हटता रहा, लेकिन वर्तमान सामाजिक राजनीतिक माहौल को देखते हुए अब फैसला लिया गया है कि अगली जनगणना में जाति की भी गणना होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने फैसला लेने में देरी कर दी। 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। मुझे लगता है शायद देर कर दी। मैंने कहा 2021 में होना चाहिए। तो आज ये डबल इंजन की सरकार इतने पीछे गई है कि अगर जातिगत जनगणना अगर हुई है तो निश्चित रूप से उसको तय सीमा में करना चाहिए, और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, राहुल गांधी जी की मांग है, वो कहीं न कहीं देश की जनता के सामने आनी चाहिए। इस निर्णय के कई राजनीतिक मायने हैं। विपक्षी दल लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे और अन्य दलों ने इसे सामाजिक न्याय का सवाल बताया। वहीं अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लेकर विपक्ष का बड़ा चुनावी मुद्दा खुद के पाले में कर लिया है। ऐतिहासिक निर्णय माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जब उन्होंने जातिगत जनगणना को जोड़ करके जनगणना की बात कही। कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुशासन, सामाजिक न्याय के एक नए युग का शुरुआत होता है। और विरोध के वो सारे लोग जिन्होंने दो मुही नीति चलते हुए सभी मामलों में मुंह की खाई, आज वो कह रहे हैं कि हमारे कहने पे जातिगत जनगणना सरकार पीठ पीछे से मनमोहन सिंह की सरकार चलाती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं करा पाए। अब वो किस मुझ से कहेंगे कि हमने सरकार को बाध्य किया और हमने निर्णय कराया। कांग्रेस की और सारे विरोधियों की पोल हर बार खुली है। एक एक फैसला जो देश हित में होना चाहिए, वो सारे फैसले और कठोरता के साथ फैसले लागू कराने का मादा अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया सत्ता में रहते हुए, उसे इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी श्रेय लो कि आपने बंद करवाया, इसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इसका विरोध किया।
हमेशा पिछड़े वर्ग के हितों के साथ, वंचितों के साथ, गरीबों के साथ जिस कांग्रेस पार्टी ने अन्याय और अत्याचार किया, उनके साथ उपेक्षा की, उन्हें वोट बैंक समझते रहे। आज देश की जनता उनके इस दोहरे चरित्र पर आने वाली नहीं है। ये क्रांतिकारी निर्णय किसी ने लिया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना संविधान की केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए केवल केंद्र सरकार को ही इसका अधिकार है। राज्यों द्वारा कराए गए जाति सर्वे कानूनी रूप से जनगणना की श्रेणी में नहीं आते। जातीय जनगणना से सरकारों को सामाजिक योजनाएं और आरक्षण की नीतियां तय करने में सटीक आंकड़े मिलेंगे। इससे उन समुदायों की पहचान और जरूरतें सामने आ सकेंगी जो अब तक नीति निर्धारण से छूटे रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना कब कराई जाएगी, लेकिन यह तय है कि 94 साल बाद देश एक नए सामाजिक पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, जहां हर वर्ग की हिस्सेदारी को आंकड़ों के आईने में साफ देखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV।